Hello guys, welcome back to my channel. So today in this video we will start exercise 1.3 or 1.3 का first question we will start. Prove that root 5 is irrational number. तो रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। वैसे हमें पता है, हमने आगे जो हमारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हमने डेफिनेशंस को समझा है, उनके अकॉर्डिंग हमें पता है कि रूट 5 क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है। ठीक है, अब सबसे पहले जब हमें प्रूफ करना है रूट 5 इरेशनल, तो सबसे पहले तो वी हैव टू नो कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में भी जो जब मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको बताया था। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को, और जो रैशनल नंबर होते हैं उनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज़ दैट मच ईजी। ठीक है, नाउ सबसे पहले कि अगर हमें कुछ भी प्रूफ करना है कि जैसे रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो हमें ये प्रूफ करना, हमें मानना होगा कि भाई ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हम सॉल्विंग करके सही आ जाता है तो वो रैशनल नंबर है, और सही नहीं आता है तो वो रैशनल नंबर है। सिंपली कि सपोज इफ़ आई विल टेल यू कि अभी दिन हो रहा है। ठीक है, अभी दिन हो रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको कि दिन क्यों हो रहा है, अभी रात क्यों नहीं है। आई हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग। मतलब अगर सपोज दिन हो रहा है तो मुझे उसकी क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी, या फिर मैं मान लूँगी कि नहीं, अगर मैं बोलूँगी कि नहीं भाई दिस इज़ डे टाइम, तो सबसे पहले मैं मानूंगी कि दिस इज़ डे टाइम, तो आई विल जस्ट सपोज दैट कि दिस इज़ नाइट टाइम। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि भाई दिस इज़ नाइट टाइम। प्रूफ क्या करना है मुझे, ये डे टाइम है। अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने मान लिया कि ये अभी नाइट टाइम है। ठीक है, अब मैंने इसी को क्या करना है, सही प्रूफ, इसी को रॉन्ग प्रूफ करना है कि सपोज दिस इज़ नाइट टाइम। अब मैं देखूँगी भाई लाइट है, मतलब सनलाइट है, सनलाइट नाइट टाइम में है। ओके, तो इट मीन्स कि क्या है, नाइट में तो सनलाइट होती नहीं है, तो मतलब यहाँ पे डे है। दूसरा मैं कुछ भी बोल सकती हूँ यहाँ पे, कुछ दूसरी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कि ओके, या आई एम गोइंग टू स्कूल, इट मीन्स कि क्या है, ये डे टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें प्रूव कर दी कि एक तो क्या है, सनलाइट भी है और मैं स्कूल भी जा रही हूँ। तो इट मीन्स क्या है कि ये दोनों चीज़ें कब होती हैं, दिन में होती हैं। तो इट मीन्स कि ये दोनों चीज़ें तो नाइट में नहीं होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें नाइट में नहीं होती हैं तो इट मीन्स दिस इज़ डे। सिंपली क्या है कि हमें रूट 5 को पहले क्या कर लेंगे, रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या प्रूफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ करना है हमें इरेशनल, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे इसमें, तो अगर रैशनल नंबर है तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, सो वी हैव टू इंटीजर्स ए एंड बी। रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंटीजर्स होंगे पी और क्यू। ठीक है, जो अपॉन की फॉर्म में होंगे, तो हमारे पास दो इंटीजर्स हो गए। कौन से इंटीजर्स हो गए, ए एंड बी। और जिसमें बी है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, ए और बी, मतलब हम पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। तो बी क्या होना चाहिए, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हमने अज्यूम किया है कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में हमने क्या अज्यूम किया, जो रैशनल नंबर है उसमें दो इंटीजर्स हैं ए और बी। तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया कि जो रूट 5 है वो किसके इक्वल है, एक रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर में दो इंटीजर्स हैं। नाउ इट इज़ क्लियर कि हमने अज्यूम किया कि रूट 5 हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हमें इसे अज्यूम करना, अज्यूम मीन्स मानना इसको।
हमने सिर्फ अज्यूम किया है, हमने यहाँ पे इसको फॉर्मली नहीं बोला है कि रूट 5 रैशनल नंबर है, हमने अभी अज्यूम किया है। अब अगर हमने अज्यूम किया कि रूट 5 रैशनल नंबर है तो हमें पता है कि रैशनल नंबर में क्या होते हैं, हमेशा इंटीजर्स होते हैं, या पी अपॉन क्यू होंगे, ए अपॉन बी होगा, सी अपॉन डी होगा, कुछ भी होगा लेकिन दो इंटीजर्स होंगे। तो हमने लिख दिया कि रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रूट 5 किसके इक्वल हो गया, ए और बी के इक्वल हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या आता है कि यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और अगेन वही होगा कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब सबसे मेन कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कॉमन जो फैक्टर होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, सपोज़ मेरे पास यहाँ पे है 3 एंड 5, तो 3 के फैक्टर हो गया 1 और 3, 5 का हो गया 1 और 5, तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो इसका कॉमन है, तो दैट इज़ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स इक्वेशन 1 को, क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। किसी भी अगर हमारे पास कोई भी रूट में है कोई भी नंबर तो एक ही नंबर आ जाता है, रूट 200 इंटू रूट 200 भी 200 ही होगा। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब आफ्टर दिस क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे कि 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन राइट इट 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो गए हमारे पास इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चलता है कि हम यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अब कुछ नहीं किया, बस बी स्क्वायर यहाँ पे रहने दिया, 5 को इसका अपॉन में ले गए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब इससे क्या पता चलता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 200 अपॉन 2, तो इसको तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ 200 इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिवाइडेड है तभी तो ये लिख रखा है। इट सेम क्या हो जाएगा कि इट मीन्स क्या हो जाएगा कि दिस मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कि जो ए स्क्वायर है हमारे पास वो क्या है, वो 5 से डिवाइड है। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो नाउ बाय द थ्योरम, कौन सा थ्योरम, 1.3 का, इट फॉलोज दैट, मैं अभी आपको बताऊंगी 1.3 वाली थ्योरम, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब कि नाउ हमारे पास क्या है कि हमने लिखा कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो थ्योरम 1.3 है उसके अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 अगर हम ना भी कंसीडर करें, मतलब यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट हियर, लेकिन अगर हम इसको ना भी कंसीडर करें तो हमें सिंपली पता है कि अगर सपोज़ मेरे पास है यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपॉन 5, तो इट मीन्स 5 का स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नाउ I will show you theorem number 1.3. So this is theorem number 1.3 कि let p be a prime number if
ठीक है। लेट पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर पी क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट यहाँ पे जो ए है उसको हम 5c लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 5c। c हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 5c। अब क्या करना है, हमने जब जो a इज इक्वल टू 5c रखा है उसको हमें रखना है इक्वेशन में। इसको हम पहले ये लिख देंगे, फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, विच इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, हमारे पास जो ये है इक्वेशन नंबर 2, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे हम a की वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ हमने क्या लिख दिया, a इक्वल टू 5c। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये तो इतना ही आएगा, ए स्क्वायर मतलब 5c का, बस ए की जगह हमने 5c लिख दिया यहाँ पे। तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जो 25, 5c स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब यहाँ पे से क्या प्रूव किया हमने, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, लास्ट वाले क्वेश्चन में एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो हमने क्या लिखा था कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है, इट मीन्स ए भी 5 से डिवाइड है, सेम। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो बाय थ्योरम 1.3, ठीक है, b is divisible by 5, b is also divisible by 5। ठीक है, b क्या है इसमें, b भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, दो इक्वेशन से, कौन कौन सी इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है इन दो इक्वेशन से, कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें दोनों इक्वेशन में कंक्लूड हुआ है कि जो 5 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 से मिल रहा है कि 5 इज अ फाइव क्या है, एक कॉमन हमारे पास क्या है, फैक्टर है। ठीक है, किसका कॉमन फैक्टर है, बोथ ए एंड बी का, मतलब ए भी 5 से डिवाइड है, बी भी 5 से डिवाइड है। ठीक है, अब जो हमने सबसे पहले माना था, क्या हमने माना था, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसमें केवल 1 कॉमन होता है, लेकिन इनमें तो 1 कॉमन है ही नहीं, इनमें क्या है 5 कॉमन है, मतलब एक तो 1 तो कॉमन है ही इसमें, लेकिन 5 भी कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन आ गए। ठीक है, अब जब इसमें 2 कॉमन आ गए तो इट मीन्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस contradicts the fact that A and B are co-prime
प्राइम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कि हमारे पास जब क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है और 1 भी है, तो ये क्या करता है, जो हमने आगे सबसे आगे जो हमने लिया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो उस चीज़ को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, मतलब उस चीज़ को गलत साबित करता है, अपोज करता है उस चीज़ का। ठीक है, सो वी हैव, यहाँ से हमें सिंपल पता चल जाता है। सो √3 क्या है यहाँ पे, सो नाउ दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस वाले फैक्ट को कि ए और बी प्राइम है। ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करती है, क्योंकि ए बी क्या है, डिविजिबल है 5 से, बी भी डिविजिबल है 5 से। तो ए और बी में कॉमन क्या आ गया, एक तो 5 आ गया और एक 1 क्या है, 1 तो ऑब्वियसली हर में कॉमन होता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसके 2 फैक्टर हो गए, तो इट मीन्स कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब हमारे पास ये है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करती है इस फैक्ट को। तो जो हमने यहाँ पे लिया है, देखिए हमने क्या लिया था कि हमने अज्यूम किया था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब √5 एक रैशनल नंबर है तभी तो हमारे पास ए और बी दो इंटीजर आए। अब जब ए और बी दो इंटीजर आए तभी तो हमने उन दोनों को को प्राइम फाइंड किया। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो रूट है वो रूट क्या है हमारे पास, कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। इट मीन्स कि अगर हम √5 को रैशनल नंबर लेते ही नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या है, हमारे पास √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो √5 इज़ अ रैशनल नंबर। सो हियर वी विल राइट द कि दिस कॉन्ट्रडिक्ट हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्ट अराइजन क्यों हुआ है। देखिए जो लास्ट वाली लाइन है आप उसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो जो लास्ट वाली लाइन है उसको आप अपने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उसमें भी लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, यहाँ पे √3 है तो हमारे पास √5 वाला क्वेश्चन है कि √5 इज़ रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज़ इरेशनल। सिंपली वी विल राइट हियर कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। हमने जो assumption किया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, that √5 is rational। ठीक है, so we conclude that √5 is irrational। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले जो नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए दे रखा है उसको रैशनल मान लेना है। रैशनल मानने के बाद उसमें दो कंडीशनें आएंगी, मतलब उसमें ए और बी दो इंटीजर होंगे। हमने मानना है कि भाई ए और बी जो दो इंटीजर हैं वो क्या है, उनके वो को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर मतलब ए और बी दोनों में क्या है, एक ही कॉमन है, एक कॉमन है, बस एक मीन्स 1 कॉमन है। ठीक है, 1 नंबर नहीं, केवल 1 कॉमन है। इसमें आगे क्या करना है, अब जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ए भी क्या है 5 से डिवाइड है, बी भी 5 से डिवाइड है, तो इट मीन्स क्या है, इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो इट मीन्स ये को प्राइम है नहीं। अब ये को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या है, हमने इसको रैशनल ले रखा है, तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर है ही नहीं, तो इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। सो दिस वाज माय टुडेज वीडियो of question 1 of exercise 1.3. So guys, if you like my video so please like it, please subscribe my channel and please hit the bell icon कि आपको आगे जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उन सब की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।